अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, खिदमत ताकि जिस तरह के भी इश्यूज़ हो, जिस तरह के भी इवेंट्स हो, बराबर हमारे चैनल के थ्रू हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी के बाद टीचर की कमी को लेके, टीचर की शॉर्टेज को लेके जो है अभी भी काफ़ी इश्यूज़ जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कहीं स्कूलों पे जो है साइंस टीचर की कमी है, कहीं स्कूलों पे मैथमेटिक्स की टीचर की कमी है, कहीं स्कूलों पे इंग्लिश टीचर की कमी है। काफ़ी इश्यूज़ जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए टीएचजी बुला के कुछ यूथ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या मसला है, और इसी के साथ-साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चीफ एजुकेशन ऑफिसर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है और इनको कब तक सॉर्ट आउट किया जाएगा, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद मेहदी ज़ोहर। मैं रेस्पॉन से आया हूँ। यहाँ पे हमारा जो स्कूल है वहाँ पे कुछ टीचरों की प्रॉब्लम है और हेड मास्टर की प्रॉब्लम है। वो मैं यहाँ एजुकेशन ऑफिसर को बताने के लिए आया था, तो आज एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पे नहीं था कुछ मीटिंग की वजह से। तो मैं आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जो ये पॉलिसी लाया है ट्रांसफ़र का, उसके लिए मैं बहुत वेलकम करता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। और तो उसमें कुछ सिस्टम है वो सही तरीके से हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा कारगिल का जो टीचर्स है टोटल 4000 है, तो वो एक सिस्टम के साथ डिवाइड होना था, वो हुआ नहीं है। हमारा स्कूल में मैथ्स टीचर 4 सालों से नहीं है। तो मैथ्स तो आजकल इस टाइम बच्चों को सबसे ज़रूरत होता है। जो पोस्ट वैकेंसीज निकालता है उनमें सबसे ज़्यादा रोल रहता है मैथ्स का। मैथ्स की वजह से काफ़ी बच्चे जो है ना पीछे रहता है। तो मैथ्स तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। हम यहाँ पे शिकायत करने के लिए आया था, आज मुलाकात हुआ नहीं है चीफ एजुकेशन ऑफिसर से। तो हम बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो जो पॉलिसी लाया है वो एक सिस्टम के साथ होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स टीचर 200 होगा, तो साइंस टीचर भी 200-300 होगा, उर्दू टीचर भी 400-500 होगा, टोटल 4000 टीचर्स है। वो एक सही तरीके से सिस्टम के साथ डिवाइड होना चाहिए था, अब वो हुआ नहीं है। बस यही आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उन चीज़ों पे फिर से सोचो, जल्द से जल्द एक्शन लेने की कोशिश करो। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे स्कूलों में तो हमारा जो रेस्पॉन्स की बहुत सारे स्कूलों में प्रॉब्लम है, और हमारा खासकर हमारे मोहल्ले का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल जल्द से जल्द हमारे स्कूल पे आना चाहिए, और मैथ्स टीचर, हेडमास्टर बता रहा हूँ, हेडमास्टर जल्द से जल्द आना चाहिए, और मैथ्स टीचर भी जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों की फ्यूचर का सवाल है। उनको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा अगर मैथ्स टीचर, क्योंकि 7-8 का तो बेसिक है। चलो अभी हमने ऐसा सिस्टम ये बनाया अपने मोहल्ले का, जो अपने मोहल्ले का जो स्टूडेंट ऐसे पढ़ा हुआ है, मैं उनको रिक्वेस्ट करके अभी हम खुद चला रहे हैं मैथ्स का, क्योंकि बाकी टीचर्स वो मैथ्स दे नहीं सकता। आजकल जो मैथ्स का सब्जेक्ट है वो बहुत टफ है, और हमने ऐसा भी सुना है कि स्टाफ कम है। स्टाफ कम है तो हमारा जो भी एजुकेटेड जो पर्सन है हमारा कारगिल का, बहुत जो जन यूथ है, वो लोग ऐसे बेकार पड़ा हुआ, बेरोजगार पड़ा हुआ है। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करो, वैकेंसीज निकालो, बहुत सारे यूथ बेरोजगार बैठा है। बस आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उन पे एक्शन लेके, अगर स्टाफ नहीं है तो वैकेंसी जल्द से जल्द निकाल के इन बच्चों की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करो, जल्द से जल्द उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। बस यही कहना चाहता हूँ। तो इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की हम बात करें, तो ये जिम्मेदार की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है इस तरह की एक्शन। तो कहीं स्कूलों को जो है इसको पूरी तरह वेलकम किया जा रहा है, और कहीं स्कूलों पे अभी भी बहुत सारी शिकायतें हैं कि कहीं पर यानी उर्दू टीचर्स नहीं है, वहीं कई जगहों पे जो है इंग्लिश टीचर जो है हिस्ट्री पढ़ा रहा है। तो किस तरह की दिक्कत जो है देखने को मिल रहा है? सर ऐसा है कि जो अभी जो ये पॉलिसी लाया मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया है। तो उसमें सिस्टम के, अगर सिस्टम के साथ अगर हुआ है तो सही होना, और सिस्टम के साथ हुआ नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, सिस्टम और इस पे और सोचने की एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरी है। सोच के फिर से एक सिस्टम के साथ बनाना बहुत ज़रूरी है सर, ये जो पॉलिसी लाया है। वेल सबसे पहले तो मीडिया फैटर्निटी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। तो बाकी मैं रिगार्डिंग जो रिसेंटली जो ट्रांसफर पॉलिसी फर्स्ट टाइम कारगिल डिस्ट्रिक्ट में एक
मेगा ट्रांसफर पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें एलएचडीसी, करगिल डीसी साहब सबका कंजन से लॉन्च हुआ था। तो ये इसमें बेशक लार्ज नंबर में, जिसमें लेक्चरर फैटर्निटी जो सेकेंडरी लेवल का रहता है उसमें, और उसके बाद मास्टर्स का और टीचर्स का, तो लगभग मोर देन 2300 टीचिंग स्टाफ का सिमिल्टेनियसली एट ए टाइम ट्रांसफर हो गया। बेशक इसमें मैंने सुना काफी इश्यूज आए हैं। इस सच पोर्टल में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो ये बिल्कुल प्योरली ऑन मेरिट बेसिस, और इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है, मतलब साफ तरीके से हुआ। तो जहां तक आपने बताया कुछ इश्यूज बेशक सुनने में आया। यस्टरडे जो कल बहुत खरबू के लोगों का एक छोटा सा प्रोटेस्ट था, तो हमें पता चला वो इस ट्रांसफर पॉलिसी के साथ कोई लेन देन नहीं था। वो उधर का जो इशू था हेडमास्टर का इशू था। तो जो हेडमास्टर का ट्रांसफर रिसेंटली, कुछ हेडमास्टर का प्रमोशन हुआ था, उसका एडजस्टमेंट हुआ था, तो बेशक उनका रिजनमेंट था कि हमें कोई दूसरा हेडमास्टर दीजिए। तो वो विद इन वीक डीसी साहब ने कमिटमेंट दिया कि ये रिजोल्व हो जाएंगे। बाकी आपने वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो कहा था, ये शर्त से में आज हमें देखने को मिला एक स्कूल क्लोज था। तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगा, शर्त से जो रोड कनेक्टिविटी एक्सेसिबल नहीं है, उसमें लगभग 2 घंटा या 1.5 घंटा हमें पैदल जाना पड़ता है। मगर हमारा फोकस था सबसे पहले टीचर्स ने ज्वाइन किए कि नहीं। उधर 5 टीचर दिया था, सबका ज्वाइन हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली कल जब वीसी मेंबर्स उधर जाके देखा तो स्कूल लोग पड़ा था। तो इसमें मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा। शॉर्ट से में ये है कि एक प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल है। तो मिडिल स्कूल पहले ये दोनों स्कूल मर्ज था। हमारे एजुकेशन जो हमारे जेडीओ मैडम के इंफॉर्मेशन के हिसाब से कल जो स्कूल मर्ज था उसको अनमर्ज किया था। एक जो सिंगल टीचर था वो प्राइमरी स्कूल में भेजा था, तो इन बिटवीन जो सिंगल टीचर भी नहीं रहा, तो मिडिल स्कूल में मतलब लोग ही था, तो उस टाइम उन्होंने वीडियो शूट किया। तो हमारे जो 5 टीचर में से 3 टीचर अभी ट्रेनिंग पे है, 2 बेशक एब्सेंट है। तो एब्सेंट के अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो कल सुबह हमने स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया कि कल सुबह सारे टीचर्स उधर होंगे और विथ फोटोग्राफ्स हमें यहाँ वो रिपोर्ट करेंगे। तो मैंने जेडीओ मैडम को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया, मैडम खुद जाएगी उधर अलोंग विथ 5 टीचर्स। तो कल ये हमें रिपोर्ट आएंगे, तो ये इशू बिल्कुल रिजोल्व हो जाएंगे। बेशक 2 टीचर जो एब्सेंट है उनके ऊपर कार्रवाई होगा। मैं इस चीज से सहमत हूँ। बेशक जितने भी सेकेंडरी स्कूल से क्लास 9 to 12, अब सीनियर सेकेंडरी में तो लेक्चरर्स सब्जेक्ट वाइज हम अलॉटमेंट करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जहां पे 9-10 की बात है, साइंस मैथ्स टीचर इवनली मतलब पोस्टेड नहीं हुआ है, क्योंकि ये मतलब पोर्टल के थ्रू गया। तो इसके ऊपर अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे डीसी साहब, तो हर जोन को हम लोग 3-3 घंटा अलॉट करके इस प्रॉब्लम को रीएड्रेसल कर रहे हैं। मतलब तो कल द्रास जोन का हुआ तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये संडे या 3 दिन के बाद शायद आप लोगों को ये सुनने को नहीं मिलेगा कि जितने भी हाई स्कूल्स है, हायर सेकेंडरी स्कूल से 9-10 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स उधर पहुंच जाएंगे। तो एक और सवाल सर, जिस तरह से हम ओल्ड टीचर की बात करें तो काफी पुराने टीचर की भी काफी शिकायत आती है, क्योंकि सर जो आज की हम बात करें तो सिलेबस जो है काफी टफ होते जा रहा है, तो पढ़ाने में भी काफी दिक्कतें जो है देखने को मिल रहा है। सर आप इसको किस तरह से देखते हो? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि अब जो हमारे जो ट्रांसफर पॉलिसी है, बिल्कुल इसमें पॉइंट सिस्टम है, जिसमें हमारे जो सीनियर टीचर्स को पॉइंट है एज के हिसाब से भी, सर्विस के हिसाब से, और फीमेल टीचर्स को इसमें 15 पॉइंट्स अलॉट किया है। तो हमें काफी रिप्रेजेंटेशंस आए नियर बाय करगिल टाउन से कि हमें जो क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पे पोस्टेड नहीं हुआ है। तो हमारा ये डायरेक्शंस भी है, जितने भी जो जनरल लाइन टीचर्स है इनको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है अप टू एलिमेंट्री क्लासेस। अगर डिस्पाइट अगर कुछ रहता है तो वो ग्रीवेंसेस भी आजकल हम लोग को एड्रेस कर रहे हैं। तो होपफुली हम लोग को मतलब 3-4 डेज में काफी हद तक हम सक्सेसफुल रहेंगे इसमें।